एक जनरल सिचुएशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो कि अब इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकल भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जो कि उनकी खुद की मर्जी होती है। लेकिन कई बार कॉन्डम्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कॉन्डम के फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार कॉन्डम फट जाते हैं या कोई भी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से कॉन्डम को लॉन्ग टर्म पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो उनके सामने एक दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करना। तो जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं या जब भी उनका अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रहता है और उसके बाद उनको लगता है कि मे भी शायद अगर इसके भी फेल्योर रेट रहेंगे तो क्या प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, तो जो महिला है अक्सर इस बात को लेके बहुत ज़्यादा घबराती हैं और वो सोचती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको 2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने का भी एक सटीक तरीका होता है। बहुत सारे मेरे चैनल पर ऐसे कपल हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन गलत टाइमिंग पे जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट भी गलत आता है, उसकी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, कौन सा सटीक समय है जिस टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करिएगा तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रेगनेंसी तभी रुकती है जब भी महिलाओं के शरीर से एवोल्यूशन हो रहा होता है, यानी कि महिला के शरीर से अंडा रिलीज़ होता है। जिस समय अंडा रिलीज़ होगा और मेल के सेल्स भी उसी समय अगर प्रेजेंट होंगे और उनके फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं यानी कि हेल्दी सेल्स मिल जाएंगे और एग की भी क्वालिटी अच्छी है, तो ही आपके फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद उसके कपल ऑफ डेज़ के बाद, जैसे कि 5 से 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है, जो कि जनरली महिला के 20वें दिन, जो महिला का जो पीरियड का 20वां दिन है उसके बाद से इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है। और इम्प्लांटेशन जब सक्सेसफुल हो जाती है तभी आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव हुआ या कन्फर्म हुआ मान सकते हैं। उसके पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल भी करती हैं तो वो आपके रिजल्ट को निगेटिव ही शो करता है। यानी कि जिस दिन अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखा उसके बाद आप सोचिएगा कि 2 से 3 दिन के बाद अगर आप टेस्ट किट का इस्तेमाल करें और वहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव आए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने रिलेशनशिप कब प्लान किया। अगर वो फर्टाइल डेज में है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाइयर हैं रेदर देन कि आपने जब अनफर्टाइल डेज में अगर रिलेशनशिप प्लान किया तब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जो फर्टाइल विंडो होती है वो बेसिकली महिलाओं के 13 से 14वें दिन पे होती है अगर नॉर्मल साइकिल को कंसीडर किया जाए तो, यानी कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन अगर महिला के फर्टाइल डेज होते हैं उस टाइम पे अगर अल्टरनेट बेसिस पे वो ट्राई करती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। अगर प्रेगनेंसी के चांसेस बने, फर्टिलाइजेशन भी हुआ और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन भी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन उस टाइम पे भी आपको किट में कोई भी अंदाज़ा नहीं पता चलता है। आपको पता कब चलता है, जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तब। चाहे अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद ही आपको टेस्ट करना चाहिए। और पीरियड मिस होने के करीब 5 से 6 दिन के बाद टेस्ट किट पे रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आता है 98% केसेस में। 2% केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि फॉल्टी किट्स होते हैं या बहुत पुरानी रखी हुई होती हैं जिनकी एक्सपायरी निकल गई होती है, वो भी करेक्ट रिजल्ट नहीं देते हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट किट होती हैं वो डिज़ाइन की जाती है आपके बीटा एससीजी हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए। जब बॉडी में प्रेगनेंसी आपकी ठहरती है तो बीटा एससीजी नामक हार्मोन काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है, वो तेज़ी से बनता है और इस टाइम इसकी वैल्यू डबल, ट्रिपल, इनफैक्ट ये मल्टीप्लाई होती जाती है। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी की डिटेक्शन होती है तो बीटा एससीजी ही आपके टेस्ट किट को विजिबल बनाता है, क्योंकि उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसी हार्मोन को पकड़ने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर बीटा एससीजी का वैल्यू आपके शरीर में बन रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आपके पीरियड के मिस हो जाने के बाद, तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म है। लेकिन अगर आप उसको पहले ही टेस्ट किट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका पीरियड का 1 दिन भी नहीं हुआ है या मे बी उसके पहले ही अगर आपने टेस्ट किट का इस्तेमाल कर लिया, तो वो एक्यूरेसी आपको परफेक्ट नहीं आएगी। और वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी तो जो भी महिलाएं काफ़ी दिनों से ट्राई करना चाह रही हैं, जो ईगरली चाह रही हैं कि जिनकी प्रेगनेंसी हो, उनके लिए निराशाजनक बात है। और जो अवॉइड करना चाहती हैं वो सोचेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में टेस्ट करें और
प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए तो आपको उस टाइम पे घबराहट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सही टाइमिंग का इंतज़ार करें, बिल्कुल ना घबराएं। प्रेगनेंसी के सिम्टम आपको पीरियड में सोने के पहले ही दिखाई देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताए हुए हैं। आप चाहे तो मैं उस वीडियो की लिंक एंड स्क्रीन पे ड्रॉप करूँगी, जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अगर आपको घबराहट हो रही है, प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो कुछ अंदाजे आपको पहले लग जाएंगे। लेकिन श्योरिटी के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जब अगर आपका इस्तेमाल करिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी प्रेगनेंसी है। तो आप अगर प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करना चाहती हैं या फिर रखना चाहती हैं, दोनों ही केसेस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। वो आगे आपको सजेस्ट कर देंगी कि क्या क्या चीज़ें आगे प्रोसीजर होती हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी को रखना चाहती हैं तो इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं और ज़रूरी मेडिकेशन पे ज़रूर आएँ। अगर इस वीडियो में डिटेल जानकारी आपको अच्छी लगी, बताने का समझाने का मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, बाकी लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं। और मेरा 2 और चैनल है, ट्विंस माई वर्ल्ड केयर और ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर। उन दोनों चैनल को देखना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।